हाँ, तो सबसे पहले हम लगाएंगे आटा, और ये बिल्कुल सिंपल सा आटा है। इसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, गेहूं का आटा है जिससे हम फुल्का तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं इसको गूंदूंगी बगैर कुछ डाले। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक नॉर्मल सा आटा जो है इस तरीके से गूंदेंगे। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, एक प्रेशर कुकर की है, उसमें सालन भी बन रहा है साथ साथ, और साथ साथ मैं ये रोटियाँ भी बनाऊंगी उसके साथ। मैंने कहा आज आपसे शेयर करती हूँ कि फुल्का जो होता है, प्लेन रोटी जो है, वो किस तरीके से हम बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सारा आटा मैं पहले समेट लूँगी, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अब इसमें क्या डालना है। जनाब मैंने जो है वो आटा समेट लिया। ठीक है, आटा समेटने के बाद क्या करेंगे, हमने लेना है नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक मैंने इधर साइड में लिया। इसके ऊपर हम ज़रा सा पानी डालेंगे छींटा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इस नमक को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने इस पानी के साथ ना इस आटे को गूंदना है। ठीक है, इसकी वजह से जो नमकीन रोटी बनेगी ना आपकी, वो हर सालन को इतना मज़ा देगी। ठीक है, इसके अलावा ये कि ये एक पुराना तरीका है, जिस तरीके से पहले जो है नानियाँ दादियाँ करती थी। इससे आटे में जो सॉफ्टनेस आती है और वो फूलता है। ठीक है, आटा जो है वो ज़्यादा भी हो जाता है, शाइनिंग आ जाती है, नमकीननेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रोटी के अंदर। और ये देखें कैसे सिमटना शुरू भी हो गया, ना ऑयल डाला है ना कोई चीज़ डाली है, और इसके ऊपर शाइनिंग आना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे नमक के साथ, और फिर आपने इस तरह पंच कर करके इसको गूंदना है। ये देखें ना चिपक रहा है, और ये कितना अच्छा प्लेन सा होता जा रहा है। ठीक है, ये इसी नमक की वजह से कि हमने नमक को पहले पानी के साथ पहले आटा समेटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला तसले में, थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स किया, और फिर उस नमक के साथ जो है इस आटे को गूंदना शुरू किया। ठीक है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे तो अगर हमारी अम्मी कभी हमसे गुनवाती थी तो वो यही कहती थी कि घड़ी देखकर आपने जो है ना 5 से 7 मिनट इसको इस तरीके से ज़रूर गूंदना है। ठीक है, उससे क्या होता है, आटा फूल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर जब इससे फुल्का तैयार किया जाता है ना, तो फिर फुल्का भी बहुत ही सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, और बहुत अच्छा बनता है। ठीक, तो इसको मैं अच्छी तरह गूंद के, और फिर हमने इसको रेस्ट पे रखना है तकरीबन 10 मिनट। आटा देखें हमारा अच्छा सा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बना लेंगे पेड़े। नॉर्मल से पेड़े बनाने हैं हमने, ना ज़्यादा बड़ी चपाती और ना ज़्यादा छोटी जैसे घर में होती है। ठीक है, इस तरीके से। और आप देख रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है आटा। इतना ही अच्छा आपने आटे को गूंदना है। ठीक है, इसको करते हैं आटे को एक तरफ, और इसी तशने में हम लगाते रहेंगे पेड़ों को। सारे पेड़े बना लेते हैं पहले, और बस झटपट फिर देखिएगा आप कितनी जल्दी चपातियाँ तैयार होनी शुरू हो जाती हैं। एक को तवे पे डालेंगे, एक को बेलेंगे। सारी बना लेंगे इसी तरह से। रोटी बनाते हैं, खुश्की में लगा के रोटी को पहले हाथ से बढ़ाकर, और इसको बेल लेंगे सिंपल। ना ये बहुत मोटी होगी और ना पतली। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके डालते हैं तवे पर। जब तक दूसरी बेलते हैं, एक तरफ से सिक जाएगी, फिर इसके साइड को चेंज करें।
देखेंगे ना आप कैसे ज़बरदस्त हमारे फुलके तैयार हो रहे हैं, फूले फूले से नरम मुलायम। ठीक है, इसकी वजह यही है कि अगर आप आटा अच्छे से गूंद लेंगी ना तो फिर ये नरम, और क्योंकि ये इतना फूल गए तो ये आप एक दिन के बासी भी होंगे ना तो यकीन करें इसी तरह नरम और मुलायम ही निकलेंगे आपके हॉट में से।